तो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस खास सेशन में। सर, मैं एक बैंकर नहीं हूं और क्या मैं जीआईबी के एग्ज़ाम को दे सकता हूं? अगर मैं दे सकता हूं तो उसका एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, मतलब बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सभी लोगों का वेलकम है। और आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो जल्दी से इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी क्लास की वीडियो आपकी मिस ना हो। और मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके है, ईच एंड एवरीवन। चलिए, तो सब कुछ ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक छोटा सा वीडियो है ये, लेकिन आपके सारे डाउट को क्लियर कर देगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सर, मैं एक नॉन बैंकर हूं, मैं अभी किसी बैंक में जॉब नहीं करता हूं, या हो सकता है कि मेरी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो क्या मैं इस एग्ज़ाम को दे सकता हूं? तो अगर मैं कहूं आपको टेक्निकली क्या आंसर आंसर होगा, तो टेक्निकली इसका आंसर होगा नो। आप बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, आप बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। मीन्स नो, नॉन बैंकर जनरली कैन नॉट गिव द एग्जाम अकॉर्डिंग टू द आईबीएफ रूल। ये आईबीएफ का रूल है, ये आईबीएफ का रूल है। एक मिनट देना जरा, है ना। सो दिस इज, ये आईबीएफ का रूल है। ये एग्जाम इज ओनली ओपन टू ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ आईबीएफ एंड मेंबरशिप रिक्वायर दैट यू वर्क इन अ बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मीन्स अगर आप किसी बैंक में काम करते हैं या आपका इंस्टीट्यूशन आईबीएफ का मेंबर है, तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, नहीं तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। बट बट दुनिया में प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी है, और यहां भी सलूशन है। तो अगर आप एक नॉन बैंकर हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं डीबीएफ। सब कुछ सेम है, एक पर्सन का भी डिफरेंस नहीं है जेआईबी और डीबीएफ में। एंड उसे हम कहते हैं डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। सर, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स मैं एक नॉन बैंकर हूं, मैं हो सकता है कि मैं बैंक की तैयारी करता हूं, प्रिपरेशंस करना चाह रहा हूं, या मैं कर रहा हूं, या आने वाले समय में मैं बैंक में जाऊंगा, लेकिन अभी मैं बैंक में नहीं हूं। तो यस, सेम आपके लिए है, दैट इज कॉल्ड डीबीएफ, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। जिससे कहीं ना कहीं आप इस एग्जाम को देंगे तो जो वैल्यू जेआईबी की है, सेम सब कुछ यहां है। फिर आगे चलकर आप जब बैंकर बनेंगे तो आप अपने इसी डीबीएफ को जेआईबी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो सब कुछ फीचर सेम हो जाएगा, और फिर आपको जेआईबी के बाद एग्जाम देना होगा सीआईबी। ओके, नाउ कैसे समझते हैं? यह है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आईबीएफ। उनके लिए मैं बता रहा हूं जो नए हैं, जो पहली बार सोच रहे हैं, अभी तो बैंक में है भी नहीं वो। सो दिस इज द, ये आईबीएफ की ऑफिशियल साइट है। जो इंडिया में बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम की बात करें, सर्टिफिकेशन की बात करें, जूनियर एसोसिएट की बात करें जिसको हम लोग जैप कहते हैं, या सर्टिफाइड एसोसिएट की बात करें जिसको हम सैप कहते हैं, ये सारे एग्जाम आपको ये ऑर्गेनाइज कराती है। और इसी में ये एक एग्जाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। सब कुछ सेम है, किसके इक्विवेलेंट में? जैप के, जिसको हम लोग कहते हैं, मैंने बोला, जूनियर एसोसिएट ऑफ आईबीएफ। मतलब अगर आपने डीबीएफ क्लियर कर लिया और आपने अगर बैंक में ज्वाइन किया, तो सिंपली याद रखिएगा आपको एग्जाम्प्ट होगा। अब आपको जेआईबी का एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। और हम सभी लोगों को पता है कि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और आप एक बैंकर हैं नहीं, तो आपके लिए बहुत प्रिविलेज है कि आप इसे जल्दी से क्वालिफाई कर लीजिए। क्योंकि जब बैंक में आप जाएंगे तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होगा। तो अभी आप इस एग्जाम को दीजिए, बहुत बेनिफिट्स हैं। यानी अगले साल जो एग्जाम होगा मई 2026 में, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। नाउ हु कैन अप्लाई?
इस डीबीएफ को कौन अप्लाई कर सकता है? पहला बेसिक अप्लाई, आपका मेंबर यानी आपका जो बैंक, आपका जो भी नॉन मेंबर है इंस्टीट्यूट के, हम बेसिकली क्या होता है जब हम बैंकर बनते हैं तो हम आईएमएफ की मेंबरशिप लेते हैं और हमें आईएमएफ देता है एक रजिस्ट्रेशन नंबर। तो कोई भी नॉन मेंबर आईबीएफ का इस एग्जाम को दे सकता है। कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास, और साथ में या तो जैसे आपने सुना होगा इंडिया में कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, क्या आपने अगर ऑलरेडी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट या बैंकिंग फैसिलिटेटर का कोर्स दिया हुआ ऑलरेडी, जो कि आईबीएफ ही ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर आपने वो भी पास किया है तो भी आप इस एग्जाम को देने के लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरी बात, अगर आप एक बैंक के मेंबर हैं तो आप याद रखना इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। और अगर आपने दिया, यानी दैट मीन्स मैं एक बैंकर हूं और मैंने ऑप्ट कर लिया डीबीएफ, तो आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के आप एक बैंकर हैं देन गो फॉर जेआईबी, आप एक नॉन बैंकर हैं गो फॉर द डीबीएफ। और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी नॉन बैंकर के लिए जिनको लगता है कि आने वाले 6 महीनों में 7 महीनों में आपकी ज्वाइनिंग बैंक में होगी, तो जाने के बाद टाइम नहीं होगा, अभी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सर मेजर डिफरेंस दोनों में क्या है? तो पहला मेजर डिफरेंस, इस दोनों एग्जाम को ऑर्गेनाइज करती है आईआईबीएफ। अगर मैं एक बैंकर हूं देन आई ऑप्ट फॉर जेआईबी, और अगर मैं एक बैंकर नहीं हूं सो ऑप्ट फॉर विच इज कॉल्ड डीबीएफ। नाउ सिंपल से ये डीबीएफ किसके लिए है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, ये एंट्री लेवल का एक नॉलेज को एनहेंस करता है। और आप जब इंटरव्यू फेस करेंगे या आप जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे या मान लो आप किसी बहुत ऐसे प्राइवेट बैंक इंडिया में हैं जो डायरेक्ट इंटरव्यूज भी वहाँ होते हैं, तो आपको प्रिविलेज मिलेगा। और अगर आपका बैंक में होता है तो आपको फिर बैंक का जो जेआईबी का एग्जाम वो देना नहीं पड़ेगा। ठीक है। नाउ व्हाट इज टारगेट एसोसिएशन, किसका ऑडियंस कौन होगा, कौन इसको टारगेट करता है? मैंने बोला ना, ऑब्वियसली वो एस्पायरेंट्स जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं या मान लीजिए वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सारी ऑडियंस इसके लिए एलिजिबल हैं, उनको देना चाहिए। अब जेआईबी कौन देता है? ऑब्वियसली जो बैंक का स्टाफ होगा या किसी इंस्टीट्यूशन में जो काम करता होगा वही दे सकता है। उसके बाद क्या हमें कुछ रिकॉग्निशन मिलेगा अगर मैंने इस एग्जाम को कर लिया एज ए डीबीएफ? तो याद रखिएगा ईच एंड एवरीवन, बहुत ऐसे बैंक हैं जो डायरेक्टली आपको रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई हम इस पर्सन को अगर हायर करते हैं अपने बैंक में तो हमारा बहुत ट्रेनिंग बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने एग्जाम को दिया हुआ है। और अगर आपने बैंकर हैं तो हम सभी को पता है कि बैंकर अगर आप बैंक में अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया तो आपका इंक्रीमेंट ऐड होगा, आपका प्रमोशन में आपको स्कोर मिलेगा। तो ये उनके लिए है दोज हू आर द बैंकर। नाउ सर सिलेबस क्या दोनों का एक है? मैंने क्या बोला, सब कुछ सेम है, बस एक डिफरेंस है, आपके सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा डीबीएफ और उनके सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा विच इज कॉल्ड जूनियर एसोसिएट ऑफ आईआईबीएफ। इसमें भी 4 पेपर होते हैं, इंडियन इकोनॉमी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, बैंकर, और एक आपका होता है पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। 4 पेपर इसमें भी है, मतलब मैंने बोला सब कुछ एक, एग्जाम की डेट्स एक है, सब कुछ एक है, पेपर वही आते हैं, एमसीक्यू लेवल के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज, इसमें कोई भी इस एग्जाम में आपको याद रखना है, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, नो नेगेटिव मार्केट। अब जरा सोचिए, इमेजिन करिए सर, आप तैयारी कर रहे हैं थ्रू आईबीपीएस एग्जाम में जाने की, वहां पे आपको मार्क्स कटते हैं, आप तब भी क्वालिफाई कर जाते हैं, और यहां तो मार्क्स ही नहीं कट रहा है। यानी दैट मीन्स अगर 100 का पेपर हुआ, 100 का पेपर ही होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, और अगर हमारा 50 गलत भी हो गया और अगर 50 सही हो गया तो हम इस पेपर को क्या कर लिए, हमने क्वालिफाई कर लिया। तो इट इज इजी फॉर यू, आपके लिए बहुत आसान है। बट वही मैंने कहा ना, आसान कहने से नहीं, आपको करना पड़ेगा समझ के ना। अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो याद रखिएगा आपको आईबीएफ 5 मौके देती है, हर साल इसके 2 एग्जाम्स होते हैं। तो अगर 2 एग्जाम्स होते हैं तो आपको 2 एग्जाम में से आप कोई भी 2 एग्जाम दे सकते हैं। टोटल
टोटल 5 अटेम्प्ट और 3 साल, यानी कि दोनों में जो विच एवर इज अर्ली है। जैसे हर 2026 में 2 एग्जाम होंगे, है ना, फिर 2027 में 2 एग्जाम होंगे, फिर 2028 में, इतना आपको जाना भी नहीं है, एक एग्जाम मोर देन इनफ में क्वालिफाई कर लोगे। तो आपको 3 साल में कितने एग्जाम ऑर्गेनाइज हुए आपके लिए? 6। इसमें से कोई भी जो 5 अटेम्प्ट है आप कर सकते हैं, यानी कि 5 के लिए आप अलाउड हैं। 5 की तो रिक्वायरमेंट भी आपको नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया कि मुझे एग्जाम दे रहे हैं, तो जो पहला अटेम्प्ट आपका होगा वो चार्ज लगेगा आपको 3500 का, फिर दूसरे में आपका 1300, तीसरे में 1300, चौथे में 1300 और पांचवें, ये फीस भी सेम है, चाहे आप एक बैंकर है चाहे आप एक नॉन बैंकर है, दोनों को फीस भी सेम देनी है। नाउ सर थोड़ी सी बता दीजिए तैयारी, हम तो एक नॉन बैंकर हैं, कैसे करें? देखो सिंपल से मैं बताऊंगा। ये सामने 5-4 पेपर हैं। पेपर 1 इंडियन इकोनॉमी, पेपर 2 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, पेपर 3 आपका AFM एंड पेपर 4 विच इज कॉल्ड रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। 4 पेपर हैं और चारों पेपर में से आपको 100 के पेपर होंगे और आपको टोटल पास करना है, तो इसमें भी स्कोर करना होगा 50, इसमें भी करना होगा 50, इसमें भी करना होगा और इसमें भी करना होगा। मींस अगर आपका स्कोर आ गया 200 आउट ऑफ 400, मींस आपका DBF क्वालिफाई करेगा। सर क्या ये आसान है? बिल्कुल आसान है। और इसमें एक बहुत अच्छा से प्रिविलेज देती है IABF आपको। क्या देती है ये देखते हैं इसको। सर इसमें तो सुने हैं कि बहुत चैप्टर्स हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में सोल्यूशन आपके सामने क्या है। देखिए देयर आर सो मेनी इसमें चैप्टर्स हैं, इसको इसमें कहते हैं यूनिट्स। 165 इसमें चैप्टर्स हैं चारों पेपर को मिला के, लेकिन आपको ध्यान भी नहीं देना, भूल जाइए इसको। कोई भी बुक मत खरीदिए, नो नीड। बस एक काम करिए जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसमें एक प्रिविलेज क्या देता है IABF, सपोज पहला पेपर आपका इंडियन इकोनॉमी है और आपका इसमें स्कोर आ गया 47, तो अगर देखा जाए टेक्निकली तो आप तो फेल कर गए, बट डरिए नहीं, देखिए अभी बताने वाला हूं। अगर आपका पेपर 2 PPB और अगर इसमें स्कोर आ गया 52, जो पेपर 3 है AFM, इसमें स्कोर आ गया मान लो 49, अरे सर ये भी फेल हो गए। और अगर आपने पेपर 4 रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में स्कोर कर लिया 60, और सबको जोड़ दीजिए, और अगर आपका एग्रीगेट स्कोर अगर 200 आ गया या 200 से ज्यादा, तो तब भी आप पास कर गए। अब बताइए, मीन्स अगर किसी पेपर में स्कोर 50 से कम आता है और अगर आप चारों पेपर एक बार में दे रहे हैं, तो आप पर मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर एग्रीगेट स्कोर, और आपका स्कोर 200 आ गया, पास कर गए। देखिए यहां हम पास नहीं किए थे, यहां नहीं किए थे, बट यहां देखिए 2 नंबर हमारे अधिक थे, 2 नंबर यहां ऐड कर दो और यहां से 2 नंबर यहां पे ऐड कर दो, 50-50 सबका हो गया, नहीं हमारा जो क्रिकेट स्कोर आ गया 200 से ऊपर, हम पास कर गए। बट ये नियम तभी लागू होगा जब आप इन चारों पेपर को एक बार में देते हैं। तो यस मैं कह सकता हूं कि यस सर इस पेपर को बहुत आराम से हम क्वालिफाई कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी रिजल्ट्स, आप देख सकते हैं। नाउ सर अभी है नवंबर खत्म हो रहा, मेरा टारगेट है अगले साल का, तो सर उसकी कोई डेडलाइन है क्या? देखो अभी कहीं नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट इस महीने के बाद अगले महीने दिसंबर में आ जाएगी, गारंटी है। तो अगर मैं कहूं JIB लिखूं या मैं लिखूं इसको DBF, तो दोनों सेम है, दोनों के डेट सेम होते हैं, एग्जाम सेम, सब कुछ सेम है। तो जो देखा जाता हर साल जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स आती हैं वो आती है फरवरी मंथ में, तो फेब मंथ में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 2 विच इज कॉल्ड PPB, और पहला पेपर कौन से? इंडियन इकोनॉमी। तो जो पहला पेपर ऐसा माना जा रहा है वो होगा मई के पहले मंथ में। मैंने एक डेट दे दी है 3 मई, हो सकता है वो 7 मई भी हो जाए, जो भी पहला एग्जाम होगा मई के फर्स्ट वीक में। दूसरा आपका होगा PPP और तीसरा होगा 17 को AFM, और आखिरी पेपर जो है वो होगा 24 मई को। ये टेंटेटिव डेट्स हैं जो मैंने आपके सामने बताई हैं, मीन्स जैसा नॉर्मली देखा जाता है, ऊपर नीचे इसमें थोड़ा, हाँ लेकिन याद रखना मई के बाद नहीं जाएगा, एग्जाम जो होगा वो मई में ही होगा, ये कंफर्म है।
दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास जो समय है वो लगभग कितना है, एक मंथ दिसंबर, एक मंथ आपका जनवरी, एक मंथ आपका फरवरी, एक मंथ आपका मार्च और एक अप्रैल। इनफ, आपके पास पूरा पूरा 5 मंथ्स है। यानी कि दैट मीन्स आपके पास 150 दिन है। और मेरी बात को नोट कर लीजिए, अगर आपने सही से इसको ध्यान दिया, बहुत आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई करूं। इट्स माई लाइफ कमिटमेंट। नाउ ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि पासिंग करना है कितना, 50 आउट ऑफ 100 सभी पेपर में इंडिविजुअल। और अगर इकट्ठे दिए तो यू नीड टू, आप एग्रीगेट में अप्लाई अप कर सकते हैं, आप आ सकता है, आप पास कर सकते हैं। नाउ सर इस एग्जाम को पास करने का लिमिट क्या है? मैंने क्या बोला, कोई भी 5 अटेम्प्ट, 26 में 2 एग्जाम होंगे, 27 में 2 होंगे, 28 में 2 होंगे, तो अगले 3 साल तक, अगले 3 साल तक आप कोई भी 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं। मीन्स आपने जैसे इस बार किया पहली बार रजिस्ट्रेशन, दैट मीन्स यहां से आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। आप एग्जाम दे या ना दे, डजंट मैटर। सो 3 ईयर और 5 अटेम्प्ट विच एवर इज अर्लियर, वो आईबीएफ आपको काउंट करती है। और जब से आपने किया रजिस्ट्रेशन, हम तभी से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। आप एग्जाम दो या ना दो, डजंट मैटर। ठीक है सर, पेपर में कितने पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल मैंने बता दिया, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। एग्जाम का टाइमिंग कितने आवर्स का होता है? 2 घंटे का होता है। और एक बहुत बड़ी बेनिफिट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यही तो बोनैंजा है, यही तो बोनैंजा है आप लोगों के लिए। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है फॉर रॉन्ग आंसर के लिए। ना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंटर समझने की नीड है सभी बैंकरों को, सभी नॉन बैंकरों को जो खासकर अभी बैंकर नहीं बने हैं। आईबीएफ ये कहता है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो मई साइकिल में, मतलब आपको जो एग्जाम का टाइम है, अगर मान लो मार्च से लेकर अगस्त के बीच में है, ऑब्वियसली मई अगस्त के मार्च के बीच में ही आता है, तो कहता है कि जो भी अपडेट्स हुए हैं दिसंबर तक हम वही एग्जाम में पूछेंगे। मीन्स अगर आप एग्जाम फेस कर रहे हो 26 में, ठीक है 26 में, तो दिसंबर 2025 तक जो भी अपडेट्स होंगे मटेरियल में, हम वही एग्जाम में काउंट करेंगे अगले साल। मीन्स अगले साल जो बजट आ रहा है वो एग्जाम में नहीं आएगा मई वाले में, वो कब आएगा? वो अगले साल आएगा आपके दिसंबर साइकिल में, अक्टूबर साइकिल में। इस बात को सभी लोगों को याद रखना, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है। नाउ सर जैसे ही हमने फॉर्म भर दिया, क्या हमको एग्जाम का वेन्यू, सर क्या हमको एग्जाम का सेंटर, सर क्या हमको एग्जाम की टाइमिंग, सब कुछ हमें मिल जाएगा? तो पहले हुआ करता था ये, अब नहीं है। आप जब भी एग्जाम का करेंगे रजिस्ट्रेशन, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओनली क्या मिलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, ये है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। जब भी एग्जाम आपका होगा उसके 1 वीक पहले आईबीएफ आपके पोर्टल पर आपका वेन्यू, आप कौन से वेन्यू में एग्जाम दे रहे हैं, और साथ में आपकी एग्जाम टाइमिंग, ये दोनों बताती है। इसलिए याद रखना, नो एडमिट लेटर विल बी इशू एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। एकदम यूनिक चीज है। यानी कि आपका एग्जाम का टाइमिंग, 3 स्लॉट में एग्जाम होता है, या तो 9 बजे होगा, या तो 1 बजे होगा, या तो 3 बजे होगा। तो जो भी टाइमिंग स्लॉट्स आईबीएफ ने डिसाइड की है, याद रखिएगा, उसमें से कोई भी आपको पता चलेगा जब जब एग्जाम देने वाले उसके 1 वीक पहले, तभी आपके पास आएगा क्या, एडमिट कार्ड। तो पैनिक नहीं होना है। नाउ सर क्या इस एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लीजिए, और आसान कर दिया आप सभी नॉन बैंकर को, बिल्कुल कर सकते हैं। तो याद रखना है सभी को, बट उसकी कंडीशन क्या है कि आप जो यूज करते हैं नॉर्मल वाला ही आपको यूज करना है, कोई भी साइंटिफिक यूज आपको नहीं करना है। जैसे ये देखिए, ओनली नॉर्मल कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं।
नाउ सर, एक मंथ आपका दिसंबर मैंने पहले ही बोल दिया, एक जनवरी, एक आपका फरवरी, एक आपका मार्च और एक 5। तो 5 महीने हैं सामने, हम क्या करें जिससे हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। देखिए सिंपल सी बात, आपको कुछ चीजें करनी है, ये आपको डिसीजन करना है कि आपको वर्किंग हार्ड करना है कि स्मार्ट वर्किंग करनी है। सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं कि जैसा पैटर्न है अभी करंट का, जरा इमेजिन करिए अगर 100 बैंकर फॉर्म भरता है, ओनली 14 इसमें से पास कर रहा है, ये बताता है कि भाई यह पेपर कितना टफ है, उतना आसान नहीं है। इसीलिए पहला काम जो आपको करना है, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। मीन्स आपको प्लान लेना है, जेआईबी को मैं आगे दिखा दूंगा, और आपको क्लासेस करनी है सारी किसमें, फाउंडेशन बैच में, जो आपका फाउंडेशन क्या कर देगी, स्ट्रॉन्ग कर देगी। नौ दूसरा, जो क्लासेस हैं कुछ रखी गई हैं मॉर्निंग में, कुछ रखी गई इवनिंग में, आप पर लोड ना पड़े। तीसरा, जो अभी एग्जाम्स हुए हैं 2 साइकिल में, एक अभी हुआ है जो नवंबर में और एक पहले हुआ था 25 के, दोनों पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे क्लास में, जिससे आपको एक इंसाइट मिलेगा कि बेसिकली पेपर में पूछा क्या जाता है। उसके बाद मॉक टेस्ट मस्ट भी दीजिए, और एक सबसे बड़ी चीज होती है कि प्लीज भागिएगा मत पीडीएफ को लेकर कि यहां मिल जाने, नो नीड, ओनली फोकस करिए क्लास के नोट्स पे। और आप तो एक नॉन बैंकर हैं, जैसे बैंकरों के लिए क्या होता है कि हर सेकेंड सैटरडे को एंड हर 4 सैटरडे को उनकी छुट्टी होती है, बट आप तो डेली यूज कर सकते हैं, चीजों को रिवीजन कर सकते हैं। नाइट में पढ़ा, दिन में रिवीजन कर लिया आपने, बिकॉज यू आर नॉन बैंकर। और हम लोग जितने भी कराएंगे प्रैक्टिस सेशन इसी प्लेटफॉर्म में यूट्यूब पर, उसको करिए आप प्रैक्टिस। तो बस आपको ये प्लान फॉलो करना है। सर कहां से क्लास मिलेगी, कैसे, एक काम करना है ओनली आपको, ये देखिए, जो बैंकर पहली बार सोच रहे हैं, नॉन बैंकर नहीं सर कैसे, तो जरा देखिए ये वो पर्सन है जो बैंकर हैं, और जब ये स्कोर ला सकते हैं, देखिए पेपर 4 में ही पढ़ाऊंगा रिटेल बैंकिंग, ये देखिए, ये देखिए, जब ये नॉन बैंकर हैं और ये एग्जाम क्वालिफाई कर दिए, तो आप तो एक नॉन बैंकर है, अभी बैंक में भी नहीं है, बहुत आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। ये मैं सभी लोगों से, देखिए देयर आर थाउजेंड ऑफ बैंकर जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो यस, बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, बट डिपेंड यही करता है कि आपको जो हम कह रहे हैं। जरा देखिए राधिका उपाध्याय जी ने क्या लिखा, थैंक यू सो मच सर, यू एंड ऑल ओलीबोट टीम, यू पुट सो मच एफर्ट फॉर अस, आई क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड स्कोर 70 टुडे, थैंक्स अगेन। तो इन्होंने बिलीव किया, इन्होंने फोकस किया। सर गॉट 69, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर गिविंग मी ऑल गाइडेंस। तो इन्होंने फोकस किया, प्रैक्टिस किया, देखिए सामने रिजल्ट है। तो आपको बस एक प्लान लेना है, जिस प्लान का नाम है दिस वन, यानी कि ये प्लान डीबीएफ के सारे जितने भी कोर्सेज लाइव होंगे इस प्लेटफॉर्म पर, आप सभी के लिए एलिजिबल है, आपको कोई प्लान दूसरा नहीं लेना है, ओनली ऑप्ट करना है जेआईबी सुपर एलीट प्लान। इसमें क्या होगा, जो हमारा फाउंडेशन मैच अभी लाइव है वो मिल जाएगा, दूसरा जो आपका प्रैक्टिस बैच हम लोग कराते हैं रिवीजन वो मिल जाएगा, सारे एक्सेस मिलेंगे आपको, सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मेमोरी बेस्ड पीवाईपी मिल जाएगा आपको, शॉर्ट्स एंड कंसाइज नोट्स मिल जाएंगे, केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल टेस्ट मिल जाएंगे, मॉडल वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। और अगर आप किसी कारण से वीडियो नहीं देख पा रहे हैं लाइव, आप रिकॉर्ड देखो। अगर आपकी पोस्टिंग या आप एक मतलब आप प्रिपरेशन करते हैं रूरल बैकग्राउंड में, नेट नहीं वहां पर है, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, देखिए। तो प्लान आपको लेना है, इसी प्लान को बाय यूजिंग कोड राजीव, आपको सर्टन डिस्काउंट मिलेगा, कितना, 60% का। विजिट oliboard.in की साइट और वहां इस प्लान को एनरोल करना है। दूसरी बात, ये सारे फीचर्स जो मैंने बोले, और दूसरी बात, अगर आपको क्लास किस में करनी है, तो क्लास जो आपको ज्वाइन करनी है, तो 22 तारीख से देखिए बैचेस लाइव हो चुके हैं, ये देखिए 22 तारीख से बैचेस लाइव हो चुके हैं। आज ही विजिट करें, अपने आपको इस प्लान में एनरोल करें। दिस इज नॉट बैच, दिस इज अ प्लान, ये प्लान है, इस प्लान को एनरोल करें बाय यूजिंग कोड राजीव और इस बैच में क्लास आए देखने।
बस, और आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। नाउ आई एम ऑलवेज बी हेयर टू हेल्प यू। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे बताइए, आई एम ऑलवेज बी हेयर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का। तो मिशन एक ही है, इस एग्जाम को हम क्वालिफाई करेंगे। तो सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बाकी कोई भी डाउट है कि सर मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ, जो भी डाउट मन में आ रहे हैं बीइंग ए नॉन बैंकर या बैंकर, आप मुझसे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सभी लोगों को थैंक यू।